Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी से क्या करिए, सब लोग क्लास में जाइए, अपने सभी दोस्तों शेयर कर दो और जल्दी सेशन को लाइक भी कर दो। ठीक है दोस्तों, जल्दी करिए। और सभी को गुड इवनिंग। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से आपका पढ़ाई जो है चल रहा होगा। ठीक है, तो सब लोग जल्दी क्लास में जाए, तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जा बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने के लिए वक्त ही आपके पास ना बचे। खुद की तरक्की करने में इतना वक्त लगा दो, इतना टाइम लगा दो दोस्तों कि दूसरे की बुराई करने में आपके पास वक्त ही ना बचे। तो आपको दूसरे की बुराई नहीं करना है, खुद को ग्रो करना है, खुद को सफल बनाना है, आगे बढ़ाना है। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे सफल हो पाएंगे। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट कर, सब लोग जल्दी क्लास में आ जाओ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बड़े टॉपिक। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा टॉपिक। सो आज दोस्तों, आज जो आपको पढ़ना वाला है उसका हेडिंग कर लो जल्दी से। ठीक है, तो आपको हेडिंग करना है दोस्तों क्रांतिक कोण। हेडिंग करना है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है, हेडिंग करना है क्रांतिक कोण। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। नाम में तो क्रिटिकल है लेकिन ये है एक्चुअली आसान सा। ठीक है, नाम में केवल ये क्रिटिकल है और बाकी कुछ है नहीं इसमें, है तो बहुत सस्ता और सरल है। ठीक है, आप लोग जो है इसकी खोपड़ी में छेद कर दो, क्योंकि आप लोग मेरे तो दशरथ मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो हेडिंग करना है क्रांतिक कोण और इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, पहला जो माध्यम होता है ध्यान रखना वो आपका सघन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, विरल बनेगा। तभी जो दोस्तों आपका क्रिटिकल एंगल बन पाएगा, अदरवाइज ये बनेगा नहीं। तो ये हेडिंग करिए पहले, क्रांतिक कोण। हेडिंग करना है क्रांतिक कोण। चलिए अब एक काम करना है, हेडिंग करने वाला आपको ये डायग्राम बनाना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ और पूरा का पूरा जो मान है वो हम आपको समझा सके अच्छे तरीके से। तो देखिए, मान लीजिए इधर प्रकाश किरण आ रहा है। पहले माध्यम लिख लेते हैं। पहले का जो दोस्तों नाम है ये है सघन माध्यम। क्या नाम है इसका? सघन माध्यम। और जो दूसरा माध्यम दोस्तों, इस माध्यम का नाम है विरल माध्यम। याद करो, हमने कई हजार साल पहले आपको बताया था कि अगर जो है आप प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाओगे तो क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगा। याद है जब आप लोग आदि मानव थे तब हमने बताया था आपको। ठीक है, तो करना क्या, यहाँ से ले जाना है प्रकाश किरण ऐसे कुछ इस तरह से। तो अगर ये दोस्तों प्रकाश किरण जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके ये क्या होता है, ये आपका इधर भागेगा, इस तरफ भागेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, इस तरफ भागेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है, जब हम इसको और मोड़ेंगे, जैसे इधर जा रहा है और मोड़ेंगे तो इसको ऐसे जाना चाहिए, तो इधर जाएगा। तो एक बार मान लीजिए हमने इधर मोड़ा तो और मुड़ गया। अगर हम इसको और मोड़ दिए, मान लीजिए हमने इसको और घुमा दिया, अब ऐसे कंडीशन में क्या दोस्तों, इसको तो निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन ये और मुड़ के ऐसे जाएगा। देख रहे हैं इसके पास जा रहा है, किसके, ये जो आपको दिख रहा है बीच में अवर्धक कुछ इसके पास जा रहा है। हम इसको और ज़्यादा मोड़ देते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब हम बहुत ही ज़्यादा मोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट क्रॉस कर देगा। मतलब मान लीजिए प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, इस तरफ, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए, तो ये दोस्तों इसी लाइन पर चला जाए। क्या हो जाए, इसी लाइन पर चला जाए। किस पर चला जाए, इसी लाइन पर। ये प्रकाश किरण जो है इसी लाइन पर चली जाए तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। एंगल कितने का, 90 डिग्री का। अब एक बात ये समझना है, इधर इसी लाइन पर जा रहे हैं किरण, ये किरण क्या हो रहा है, इसी लाइन पर जा रहा है। ठीक है, और बाकी ये नाम इसका क्या है, नाम तो सुना ही होगा, हाँ, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, है ना। तो पुष्पराज तो है ही, बट इसका नाम क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो ये जा रहा है ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे घूम गया, 90 डिग्री में जा रहा है। तो जब भी 90 डिग्री जाएगा तो यहाँ पर जो आई बनता है दोस्तों, आई जो आपतन कोण होता है, उसी आई को हम लोग IC या फिर C कहते हैं। IC का मतलब दोस्तों यहाँ पर है, याद रखना, इसका नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल। आई का मतलब आपतन कोण, C का मतलब क्रिटिकल। तो ये जो आपका C है फिर IC बना है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। फिर समझिए कैसे होता है, पहला माध्यम जो हम सघन रखेंगे, दूसरा विरल रखेंगे, तो कंडीशन क्या होगा, जो प्रकाश किरण है हमेशा क्या होगा, अभिलंब से, ये रहा अभिलंब, हमसे क्या हो, दूर भागे, कहेगा हम तुमसे क्या हो जाएंगे,
दूर चले जाएंगे। ठीक है, दूर चले जाएंगे। तो अब करना क्या है, जैसे ही दूर भागता है तो यहाँ पर एंगल बनाता है सी या फिर आई सी बनाता है। जो सी और आई सी बनता है, इधर आपका किसमें, इधर आपका 90 डिग्री बनता है। देन इसी एंगल को, जो यहाँ पर एंगल बना है, इसी एंगल का नाम होता है क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है और इसको लिख लेना है, लेकिन उससे पहले आप परिभाषा लिखेंगे। तो आपको लिखना है सघन माध्यम में, इसमें लिखना है स्टार करके परिभाषा में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए, ठीक है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री, ये इसको आप समकोण लिख सकते हैं, समकोण, ठीक है, 90 डिग्री या समकोण के बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है उसे, उसे बराबर हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिए, इसे आई सी या सी से, इसे आई सी या सी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। तो इतना आपको जो है नोट कर लेना है, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया होगा। एक बार पूरा का पूरा आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान समझ लीजिएगा, हो जाएगा काम बहुत आसान से और सरल तरीके से। हमने आपको ये कहा कि जो प्रकाश किरण यहाँ जा रहा है किस सघन माध्यम से, किसमें दोस्तों, विरल माध्यम में। मतलब आपको ऐसा समझना है कि मान लो प्रकाश किरण जो है कांच से जा रहा है हवा में, या फिर पानी से हवा में जा रहा है। कांच एक प्रकार से आप काम करता है किसका, सघन माध्यम का। हवा कैसा काम करता है, विरल माध्यम का। तो अगर जो है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, किससे दोस्तों, सघन से विरल में जाएगा, तो अभिलंब क्या होगा, दूर भागे, कहेगा हम क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, हमारे तुम्हारे पास नहीं आना है, दूर भागना है, दूर भाग जाएगा। तो हमने कहा कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह ICFC जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जो यहाँ पर R बनता है अपवर्तन कोण, 90 डिग्री या समकोण के बराबर हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC या C से व्यक्त करते हैं, इसे IC या फिर C से व्यक्त करते हैं, जो कि आपका आपतन कोण होता है, मतलब क्रांतिक कोण होता है उसको। तो यहाँ तक का नोट करके जल्दी से आप हिंदी भी लिख लीजिए। ये डायग्राम जो बना है, ये डायग्राम भी आप लोग जो है बना लीजिए। इतना काम कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले हेडिंग की ओर। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे चलेंगे। तो याद रखना कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या समकोण होता है दोस्तों, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी या फिर IC से व्यक्त करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, और उसे सी या फिर IC से जो है व्यक्त करते हैं, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है, इतना कर लीजिए। तो ये क्रांति कोण हो चुका होगा, ये डायग्राम बना चुके हो आप लोग। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रांति कोण के बाद दोस्तों एक हेडिंग आता है जिसका नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो हीरे का चमकना होता है, ये इसका उदाहरण है, ध्यान रखना है बात। तो इसको हटा देते हैं। तो हमने कहा था यहाँ पर आईसी या फिर सी क्रांति कोण है, और ये होता है कि हमने कहा सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण, जो विरल माध्यम में, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल को ही हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। इसे सी या फिर आईसी से व्यक्त करते हैं। तो आ जाओ अगले हेडिंग पर। अगली हेडिंग का नाम है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या नाम है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हेडिंग करिएगा आप लोग, पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हेडिंग करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश लिखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, जैसे होता है कि जो सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा प्रकाश किरण, अगर उसका मान हम और बढ़ा दे, क्रांति कोण से भी ज्यादा बढ़ा दे, तो उस कंडीशन में जहां प्रकाश किरण आया था उसी माध्यम में क्या होगा, वापस होगा। तो आती है, टकराती, पुनः उसी माध्यम में वापस होती है। तो ये घटना दोस्तों आपको बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए हेडिंग हो गया हो। अब देखिए डायग्राम, इसको देखिएगा। ठीक है, डायग्राम देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर याद रखना, या मान लो आपका जो है प्रकाश किरण है, ऐसे आ रहा है, और इस माध्यम का नाम आप याद रखना सघन माध्यम है। दोस्तों कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और इस माध्यम का नाम कौन सा होगा? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे आएगी। अब जाना इसको ऐसे ही, लेकिन जो है इसको इतना ज़्यादा मोड़ दे, घुमा दे कि ये जो यहाँ पर जा रहा था 90 डिग्री पर, उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो ये प्रकाश किरण जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। मतलब जो आने वाला किरण है वो सेम उसी वाले माध्यम में जब वापस लौट जाएगा। कब लौटेगा? जब जो है क्रांतिक कोण से जो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा था, 90 डिग्री, इससे मान जो है क्रिटिकल एंगल का मान जो है और ज़्यादा हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर एक बात लिखना है याद से, ठीक है, कि जब जो है हम लोग करते कि क्रांतिक कोण से और ज़्यादा एंगल पर जो है आपतित किरण को घुमाते हैं, तो अपवर्तक पृष्ठ पुनः जो है वापस सघन माध्यम में प्रकाश किरण वापस जाता है, और यही घटना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें लिखिएगा आप लोग, यदि लिखिएगा, यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण, ठीक है, क्रांतिक कोण से
अधिक कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार पुनः हम आपको पूरा समझाना चाहते हैं, तो बढ़िया से आप लोग समझिएगा। देखिए, जब प्रकाश किरण ऐसे आएगा तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन अगर हम मान दोस्तों क्या करें, क्रांति कोण जो क्रिटिकल एंगल था उससे ज़्यादा कर दें, मान उससे इसका जो आ रहा है, जो ऐसे 90 डिग्री जा रहा था, अगर उससे इसका मान बढ़ा दें तो इस कंडीशन जो प्रकाश किरण है उसी माध्यम वापस भाग जाएगा, और ऐसी जो घटना है दोस्तों वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करें, हीरे का चमकना हो गया, ठीक है, पानी में पर एक नली डाल दो, वो चमकती है, ये मुड़ी हुई दिखती है, तो ये भी घटना आपका क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, चमकदार दिखता है। शीशा है, चिटक जाता है, फूट जाता है, चीरा जाता है, तो वहाँ पर होता है कि वो चमकने लगता है। चमकने का रीज़न क्या है? यही है। कभी कभी आप गर्मियों के टाइम देखे होंगे कि जब गर्मी आप जाते हैं तो असल रोड पे पानी पानी है, क्या होता है, पानी पानी, लेकिन रहता नहीं है। वो भी घटना दोस्तों क्या है, इसी का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। वही साथ ध्यान रखना, जब आप अगर रेगिस्तान में चले जाओ, वहाँ पर आपको मरीचिका बना हुआ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा पेड़ है, पानी है, ये सब है, उनकी ऐसे जो है बनेगा प्रतिबिंब, इमेज बनेगा, जिससे आपको लगेगा वहाँ पर पानी है, लेकिन पानी आपको मिलने वाला नहीं है, प्यास से मर जाओगे लेकिन पानी नहीं मिलेगी। तो घटना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिख लीजिए इतना। ये सघन माध्यम में प्रकाश किरण जो है क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चाहे तो यहाँ वापस लौटने जहाँ आप परावर्तित लिख सकते हैं, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो लिख लीजिए। हो गया? चलिए कोई बात नहीं, एक बार समझा देते हैं। हमने कहा यदि सघन माध्यम में प्रकाश किरण जो है क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण जो सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए इसकी कुछ शर्तें हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग। तो पहले तो एक काम करते हैं कि जो है एक हेडिंग करना आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट करना है, दो शर्त होता है, दोनों आप ध्यान से समझिएगा। पहला शर्त ये कहता है कि प्रकाश किरण क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि जो क्रांतिक कोण का मान है, मतलब उससे जो है इसका मान ज़्यादा होगा तभी होगा। तो ये भी दो शर्त है। तो पहले पॉइंट हमको लिखना है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो कंडीशन यहाँ फॉलो होता है। पहला कंडीशन दोस्तों ये कहता है कि जो प्रकाश किरण है जब तक सघन माध्यम से विरल माध्यम नहीं जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब दूर नहीं हटेगा। तो पहला कंडीशन कहता है कि प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये कहता है दोस्तों कि जो आपतन कोण बन रहा है, जो IC या फिर C बन रहा है, उसका जो मान है क्रांतिक कोण से CIC क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा बनना चाहिए तभी होगा ऐसा। तो पहले ये कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम से जाना चाहिए। दूसरा ये कि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दोनों शर्त लिख लो, ये कंडीशन कई बार एग्जाम पूछ चुका है। कहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहते हैं, इसके लिए शर्त लिखिए और इसका साथ में उदाहरण भी लिखिए। तो ऐसे करने के लिए आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 से 3 नंबर बन चुका है, कई बार आ चुका है, सो आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा, अगर हो जाए दोस्तों तो हम जो है आगे बढ़े तो कर लीजिए पहला और दूसरा दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आपतन कोण का मान है उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए हटाते हैं। अब दोस्तों उदाहरण लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो ऐसा पल जो एग्जाम में आता है, एग्जाम वाले पल में लिखना है आपको, एग्जाम्पल में जो है नोट करना है। ठीक है, तो पहला नंबर तो आपको याद रखना सरकारी लाइन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, पहले लिखना हीरे का चमकदार दिखाई देना, हीरे का चमकदार
चमकदार दिखाई देना, दिखाई देना। तो अगर हीरा दोस्तों चमक रहा है तो क्या होगा, कौन सा घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा लिखिएगा, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। तो रिलेशन में, रिश्ते में जो है दरार तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कांच में अगर दरार आ जाए कोई बात नहीं। तो वो बोला है कांच में पड़ी दरारों का चमकना। तो अगर जो दरार चिटिक जाती हैं, जो कांच से चिटिक जाएगा वहां पर चमकने लगेगा। रीजन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान रखना। तो इसलिए लिखना है कांच में पड़ी दरारों का जो है चमकना। ठीक है, और लिख लीजिए अगला पॉइंट, जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना। ठीक है, चमकीला दिखाई देना। और लिख लीजिएगा, रेगिस्तान में मरीचिका। अगली लिखिएगा, रेगिस्तान में मरीचिका। तो ये मरीचिका दोस्तों जो है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग जो है रोड पर आपको दिखता है पानी पानी, तो ऐसे ही अगर रेगिस्तान में चले गए वहाँ भी पानी दिखता है, इसके पीछे कौन सी घटना फॉलो हो रहा है फिजिक्स का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक और लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु, जो कि कई बार एग्जाम वाला पूछ चुका है, अब तो कम आता है लेकिन पहले पूछता तो प्रकाशिक तंत्र क्या है, ये किस घटना पर आधारित है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग जो है हम लोग सजावट के लिए या कई जगह करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 5 हमने लिखवा दिया है, आप याद रखना इसको। तो प्रकाशिक तंतु जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं। इसका उपयोग जो है सजावट के लिए, लैंप की सजावट के लिए करते हैं, दूर संचार में करते हैं। ठीक है, और प्रेषण के रूप में करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो कई जगह इसका उपयोग जो है किया जाता है, लाइट पाइप के रूप में, बहुत जगह इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हीरे का चमकदार दिखाई देना, कौन सा घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में पड़ी दरारों की चमकना, कौन सा घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हमने कहा जल में परखनली की चमकीला दिखना, ये भी कौन सा घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान मरीचिका, कौन सा घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु, कौन सी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर आपको मन करे तो आप जो है वाइवा में भी इसको इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और अगर आप बनाना चाहो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना भी वाइवा में भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए। फिर जो है इसके बाद आपको अगला टॉपिक जो है पढ़ाते हैं, जो कि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अब जो पढ़ाएंगे वो भी एग्जाम में कई बार 2 नंबर 3 नंबर पूछ चुका है, याद रखना। तो ये हो चुका होगा। ठीक है, हटा रहे हैं। तो अब जो हेडिंग कराएंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप लोग हल्के में ना लीजिएगा। तो अब आपको हेडिंग करना है, इसको हटा रहे हैं, और आपको दूसरा हेडिंग, नया हेडिंग करना है। और दोस्तों इस हेडिंग का नाम है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसका नाम है क्या, क्रांतिक कोण तथा माध्यम में अपवर्तनांक में संबंध। तो हेडिंग करना है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण तथा माध्यम में अपवर्तनांक n में संबंध,
ठीक है, में संबंध। क्रांतिक कोण सी तथा माध्यम में या माध्यम के अपवर्तनांक जो है सी में संबंध। यहाँ पर की कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। माध्यम के अपवर्तनांक n में संबंध। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग जो है c है और n है, इनमें रिलेशन देखने वाले हैं, संबंध देखने वाले हैं, कौन क्या किसका लगने वाला है ना। तो चलिए लिखिएगा इसमें c तथा जो माध्यम के अपवर्तनांक n में संबंध। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा माना विरल माध्यम तथा सघन माध्यम क्रमशः 1 व 2 है। ठीक है, मतलब हमने विरल माध्यम को दोस्तों 1 मान लिया और सघन को कितना मान लिया, 2 मान लिया है। ठीक है, 1 व 2 है। तो स्नेल पढ़ाया था ना, स्नेल के नियम अनुसार, ठीक है, स्नेल के नियम अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक मतलब n। ठीक है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो दोस्तों पहले दूसरा कंडीशन लेना है, क्या बोला है, सघन माध्यम के सापेक्ष। तो सघन में कौन है, 2 सघन में है, एक किसमें, विरल में। तो लिखेंगे 2n1 इक्वल टू साइन i और अपान साइन r, इतना नोट करिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आपको जो है हम बता देते हैं कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने कहा मान लो सघन विरल माध्यम दोस्तों 1 है और सघन माध्यम 2 है। तो हमने कहा सघन माध्यम आपका 2 हो गया, विरल माध्यम 1 हो गया। तो स्नेल के अनुसार क्या, सघन माध्यम के सापेक्ष। अगर सघन माध्यम के सापेक्ष कहेगा तो 2n1 1 करना है, मतलब 2n1 इक्वल टू साइन i अपान साइन r। i यहाँ पर आपतन कोण है, r यहाँ पर अपवर्तन कोण है। आगे हल करते इसके, चलिए ऊपर का हटा दिया जाए, यहाँ तक तो हो गया होगा ना, नोट करिए जल्दी से। चलो ये हेडिंग हटा दे रहे हैं। तो अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि i को हमको मानना है c। ठीक है, तो लिखेंगे यदि i बराबर c का मतलब क्रांतिक कोण, लिख लेना कोष्टक में, क्रांतिक कोण। ठीक है, और r बराबर 90 डिग्री, क्योंकि क्रांतिक कोण कब बनता है, जब r का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर रखना 90 डिग्री, तो रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे 2n1 इक्वल टू i का मान कितना दोस्तों, c। तो रखेंगे c साइन c, और r का मान कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 का दोस्तों मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो बढ़ाएंगे आगे, लिखेंगे सामने, चूंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो मिलेगा 2n1 इक्वल टू साइन c
अपान जो है 1 से गुणा करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब आएगा 2n1 का मान हो जाएगा क्या, साइन c। अब देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर पहला माध्यम दूसरे माध्यम से सापेक्ष, दूसरा माध्यम पहले माध्यम को व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी वैल्यू, तो लिखेंगे इसके आगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 2n1 इधर नहीं तो इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान देखिएगा, इधर हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 2n1 इक्वल टू होता है 1/1n2। तो यहाँ पर क्या साइन सी रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे साइन सी इक्वल टू 1/1n2। चाहे तो आप ये लिख लीजिए, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1n2 है, ध्यान रखना 1n2, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1n2 इक्वल टू 1/sin c, 1/sin c। नोट कर लीजिए यहाँ तक का, यही रिलेशन इसमें लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1n2 का मतलब है प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रहा है, और यहाँ पर 2n1 का मतलब सघन से विरल में आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना, यही रिलेशन, यही डेरिवेशन करना होता है। तो यहाँ तक हो गया और ये इसकी कहानी भी खत्म हो गई। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमने कहा आई का मान सी रखते हैं और आर का मान दोस्तों 90 डिग्री, तो 2n1 और यहाँ पर साइन आई था, पान साइन आर था, तो सी का मान, आई का मान क्या है, सी है, सी रख दिया, आर का मान 90 डिग्री। जब तक 90 डिग्री नहीं होगा तब तक क्रांतिकोण नहीं बनेगा, अभी पढ़ाया भी आपको। तो यहाँ पर इसका 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, हम लिख दिया साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। बाकी साइन सी 1 से गुणा हो गया, वही हट गया 1 से भाग होने पर, तो 2n1 इक्वल टू साइन सी। हमने कहा हम जानते हैं 2n1 इक्वल टू 1/1n2। इसका मतलब प्रकाश में अगर सघन माध्यम विरल माध्यम में जा रहा है, इसका मतलब 1 का उल्टा है 1/2 के। तो यहाँ पर हमें रखा साइन सी इक्वल टू 1/1n2, या फिर आप इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो मिल जाएगा 1n2 इक्वल टू क्या, साइन सी अपान। तो इतना नोट कर लीजिए, और अगर करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप नॉलेज पढ़ा सको। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया टॉपिक साथ। नमस्कार, जय हिंद।